भाइयों का छोटे शहर में छोटे से बिजनेस की प्रेरणादायक कहानी। शुरुआत का सपना। ये कहानी है दो सगे भाइयों अमित और सूरज की, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर गोंडा में रहते थे। उनका परिवार साधारण था। पिता एक प्राइवेट नौकरी में थे और मां गृहिणी। घर की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन दोनों भाई बचपन से ही कुछ अलग करने का सपना देखा करते थे। अमित बड़ा था और वह हमेशा व्यापार की बातें करता था। सूरज थोड़ा शांत स्वभाव का था, लेकिन अपने भाई का साथ देने को हमेशा तैयार रहता था। दोनों ने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की और फिर नौकरी ढूंढने लगे। कुछ समय तक नौकरी की कोशिश की, लेकिन छोटे शहर में नौकरियों की कमी थी। फिर उन्होंने फैसला किया कि क्यों न खुद का कुछ किया जाए। आइडिया की तलाश। दोनों भाइयों ने मिलकर विचार किया कि ऐसा कौन सा छोटा बिजनेस किया जाए जिसमें ज्यादा पूंजी न लगे और जिसे वे अपने शहर में चला सकें। एक दिन बाजार जाते समय उन्होंने देखा कि लोग सड़क किनारे चाय और नाश्ता लेकर खड़े खड़े खा रहे थे, लेकिन वहां साफ सफाई की काफी कमी थी। अमित को तभी एक आइडिया आया, क्यों न एक छोटा सा साफ सुथरा चाय नाश्ते का स्टॉल लगाया जाए, जहां बैठने की भी सुविधा हो और लोग आराम से चाय व खाना खा सकें। शुरुआत की चुनौतियां। घर वालों को मनाना आसान नहीं था। माता पिता चाहते थे कि बेटों को कोई सम्मानजनक नौकरी मिले, लेकिन दोनों भाइयों ने समझाया कि यह छोटा बिजनेस एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। उन्होंने पिता से थोड़ी पूंजी 20,000 रुपये उधार ली और शहर के एक कोने में एक साफ सुथरा छोटा सा ठेला बनवाया। ठेले का नाम रखा भाइयों की चाय। सूरज ने चाय बनानी सीखी और अमित ने पकोड़े व नमकीन बनाना। दोनों ने मिलकर स्टॉल चलाना शुरू किया। शुरुआत में लोग कम आते थे, लेकिन उनकी साफ सफाई, स्वाद और विनम्र व्यवहार की वजह से धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। उन्होंने चाय के साथ खास मसाला बिस्कुट और आलू पकोड़े देना शुरू किया, जो लोगों को बहुत पसंद आए। सच्चाई, मेहनत और ग्राहक सेवा। अमित और सूरज ने तय किया था कि वे कभी ग्राहकों से झूठ नहीं बोलेंगे और हमेशा अच्छी गुणवत्ता का सामान देंगे। कई बार बारिश होती, ठेला गीला हो जाता, ग्राहक नहीं आते, लेकिन दोनों भाई हार नहीं मानते। रोज सुबह 5 बजे उठते, सामान लाते, चूल्हा जलाते और स्टॉल सजाते। धीरे धीरे भाइयों की चाय पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गई। कॉलेज के छात्र, ऑफिस कर्मचारी, ऑटो ड्राइवर सब वहां चाय पीने आने लगे। कुछ महीने बाद उन्होंने 2 प्लास्टिक टेबल और 8 कुर्सियां भी रख दी। बिजनेस में बदलाव और विस्तार। 1 साल में ही दोनों भाइयों ने थोड़ा मुनाफा कमाया। अब उन्होंने सोचा कि क्यों न एक छोटा सा किराए का दुकान ले लिया जाए। उन्होंने अपने इलाके में एक छोटा दुकान किराए पर लिया और नाम रखा भाइयों का टी पॉइंट। अब वहां सिर्फ चाय नहीं, बल्कि सांभर, इडली, पोहा, सैंडविच भी मिलने लगे। सूरज ने यूट्यूब से नई नई रेसिपी सीखी और अमित ने सोशल मीडिया पर दुकान का प्रचार शुरू किया। उन्होंने एक फेसबुक पेज बनाया और रोज तस्वीरें व मेनू पोस्ट करने लगे। धीरे धीरे दुकान बहुत चल निकली। कुछ महीनों में उन्होंने एक नौजवान को नौकरी पर भी रख लिया, जो चाय व सफाई का काम संभालता था। समाज को संदेश और प्रेरणा। अमित और सूरज ने न सिर्फ खुद का जीवन सुधारा, बल्कि 2 और लड़कों को रोजगार भी दिया। उन्होंने युवाओं को ये दिखा दिया कि अगर ईमानदारी और मेहनत से काम किया जाए तो छोटा बिजनेस भी बड़ा बन सकता है। वे अक्सर अपने जैसे नए लोगों को सलाह देते, काम कोई छोटा नहीं होता, नीयत बड़ी होनी चाहिए। अगर आप में लगन है तो चाय का ठेला भी आपको सफलता दिला सकता है। 3 साल बाद की तस्वीर। अब 3 साल हो चुके हैं। भाइयों का टी पॉइंट के 2 और ब्रांच खुल चुके हैं, एक रेलवे स्टेशन के पास और दूसरा कॉलेज रोड पर। वे हर रोज 300-400 कप चाय बेचते हैं। उनके ग्राहक उन्हें जानते हैं, उनके स्वाद, व्यवहार और सच्चाई के लिए। माता पिता को भी अब अपने बेटों पर गर्व है। उन्होंने वह कर दिखाया जो बड़ी कंपनियां नहीं कर पाती, अपने शहर में एक ब्रांड बनना। निष्कर्ष। अमित और सूरज की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए। मेहनत, ईमानदारी और धैर्य, ये किसी भी व्यवसाय की सफलता की कुंजी हैं। छोटे शहरों में भी अवसर हैं,
ज़रूरत है उन्हें पहचानने की। और सबसे जरूरी बात, भाइयों में अगर एकता हो तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता। भाइयों की चाय अब सिर्फ एक दुकान नहीं, एक मिसाल बन चुकी है कि कैसे दो सामान्य भाई अपनी मेहनत और लगन से असामान्य सफलता की कहानी लिख सकते हैं।